नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक फ़िल्म के बारे में चर्चा करने के लिए। ये फ़िल्म है तो बॉलीवुड की, लेकिन इसका ये बहुचर्चित सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रही बल्कि इंटरनेशनल फ़ोरम से भी बहुचर्चित हो रही है। आप समझ ही गए होंगे इस समय कौन-सी फ़िल्म बहुचर्चित है, वो है धुरंधर। तो मैं इस धुरंधर फ़िल्म का रिव्यू आप लोगों के साथ नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई फ़िल्म क्रिटिक नहीं हूँ, मैं कोई फ़िल्मों का रिव्यूज़ करने के लिए आप लोगों के सामने नहीं आती। पर ये फ़िल्म अलग है और ये जो अलग है, ये आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि अलग कैसे है ये। तो हाँ, बेशक इसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर आर्टिस्ट हैं और ये सभी आर्टिस्ट ने अपनी बेजोड़ परफ़ॉर्मेंस इस मूवी में दी है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए कहा नहीं जा सकता, किसी भी एक्टर के लिए कहा नहीं जा सकता कि ये एक्टर अच्छा था या कम था, बट फिर से मैं कह रही हूँ, मैं कोई फ़िल्म क्रिटिक नहीं हूँ। मैं फ़िल्म की या फ़िल्म के एक्टर्स की चर्चा आप लोगों के साथ नहीं कर रही हूँ। मैं चर्चा कर रही हूँ कि ये एक नेशनलिस्ट मूवी है और अक्षय कुमार ने बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवीज़ बनाई, हमें अच्छी भी लगी एंड बहुत सारी पर वो बहुत छोटे सब्जेक्ट्स पे बनाते रहे हैं। बहुत सारी स्पाई वर्ल्ड पर भी बहुत सारी फ़िल्में बनी, शाहरुख खान ने बनाई, सलमान खान ने बनाई, बट वो सारी फ़िल्में ना रियलिटी से बहुत दूर थी। ये जो फ़िल्म है, ये देखकर आपको रोंगटे खड़े होते हैं। मैं गूज़बम्प्स शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि गूज़बम्प्स में ना वो फ़ीलिंग नहीं आती, वो एक्चुअली रोंगटे खड़े कर देने वाली फ़िल्म है ये, कि हमारे जो देश के स्पाई जो हमारे लिए वहाँ जाते हैं, वो कि किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितनी उनकी टफ़ ज़िंदगी होती है। हम एक नाम भूल गए हैं, हमारे देश के लोगों की मेमोरी, पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी है और मुझे बहुत दुःख होता है इसके लिए और वो नाम है कुलभूषण जाधव का। कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद हैं या थे, पता नहीं। उन जब सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थीं, तो उनके रिहाई के लिए काफ़ी काम किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गए थे। उनको पाकिस्तान ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, पर फांसी की सज़ा पर रोक लगाई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन इस समय अभी करंट में वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, हमें नहीं पता। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, उनका ख़्याल मुझे आता है ये फ़िल्म देखने के बाद। तो ये धुरंधर पिक्चर भी एक स्पाई मूवी है, पर स्पाई मूवी में स्वाभाविक है, बहुत वॉयलेंस दिखाई है। वो वॉयलेंस दिखाई है जो आपको बहुत व्यथित करती है, जो आपको यू नो अ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है कि यार ये क्या देख लिया, आप ट्रॉमाटाइज़ सॉर्ट ऑफ फ़ील करते हो। पर उसके लिए फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश, एक मुस्लिम देश, वहाँ पर का अंडरवर्ल्ड, एक तो अंडरवर्ल्ड, वो भी पाकिस्तान का, वो भी मुस्लिम कंट्री और वो भी पाकिस्तान। तो वहाँ पर वॉयलेंस नहीं होगी तो क्या होगा? मतलब ये सोचना, ये कहना कि स्पाई मूवी बना दो और उसमें वॉयलेंस मत दिखाओ, तो फिर तो कुछ मज़ा नहीं आता। अगर हम याद करें कि कारगिल वॉर के टाइम पर सौरभ कालिया हमारे एक नौजवान लेफ्टिनेंट थे, उनका पूरा ट्रूप को पाकिस्तानियों ने धोखे से पकड़ लिया था और उनके साथ क्या किया था, किस तरह का बर्ताव किया था, किस तरह का बार्बरिक बर्ताव किया था, वो मैं यहाँ उल्लेख तो नहीं कर सकती क्योंकि वो उल्लेख करने में भी मेरे को तकलीफ़ होगी। वो आप लोग गूगल कीजिएगा सौरभ कालिया और ट्रूप्स के साथ किस तरह का बार्बरिक बिहेवियर पाकिस्तान में हुआ था। तो फिर आपको धुरंधर फ़िल्म की वॉयलेंस गलत नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर हो रही है कि अक्सर लोग धुरंधर की वॉयलेंस को एनिमल की वॉयलेंस से कंपेयर कर रहे हैं। एनिमल फ़िल्म जो अभी रणबीर कपूर की आई थी, रणबीर कपूर, बॉबी देओल, हाँ, उसमें भी वो फ़िल्म थी, ठीक है? उस फ़िल्म वो मैंने वो फ़िल्म भी देखी थी, पर उस फ़िल्म की मुझे स्टोरी लाइन भी नहीं याद आज क्या थी। गाने अच्छे थे,
सुंदर हीरोइन्स थीं, अच्छी सिनेमेटोग्राफी थी, आप देख ली, भूल गए, बात खत्म हो गई। वॉयलेंस बहुत थी, पर वो वॉयलेंस बहुत अनरियल थी, बहुत रोबोटिक और बहुत मैकेनिकल थी। इसकी जो वॉयलेंस है वो बहुत टॉर्चरस है। अगर कोई कमज़ोर दिल का इंसान है तो मत देखो, आई सजेस्ट। लेकिन देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सेनाओं की हम और पाकिस्तान की बारबरिक बिहेवियर की सच्चाई को उजागर करता है। तो इसलिए ये फ़िल्म का रिव्यू मैं यहाँ लेकर करने आई थी। और एक और बात जो इस फ़िल्म के बारे में मैं कहूँगी कि इसमें अभी जो दिखाया है वो 2000 ना 2001 में जो कंधार हाईजैक हुआ था, वहाँ से फ़िल्म को शुरू करके अभी सितंबर ये 26/11 के जो हमले हुए, उसके थोड़े आगे तक का हमें दिखाया है। और डायरेक्टर ने अपनी अगली पार्ट 2 का पहले से ही वादा कर दिया है। तो इसमें उस समय में जो सरकारें थीं, उन सरकारों का के बारे में भी बहुत ही क्रिटिकली बात की गई है। और कई जगह लगेगा कि भई ऐसे कैसे बोल दिया आपने। पर ठीक है ना, हमें क्या नहीं पता कि करप्शन कितना हमारी सरकारों में रहा है। और करप्शन रहा है वो एक चीज़ है, पर देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके करप्शन भी किया है। ये बात हम आँख बंद कर लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो बात इस फ़िल्म में बोल दी गई है। तो वो मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँगी कि आप पता कीजिए ना कि क्या इस तरह की चीज़ें हुई थी? क्या मतलब उसमें यूपी में या सेंट्रल में हमारे भई अगर पाकिस्तान में फर्जी नोट बन रहे थे, उनके पास हमारे आरबीआई वाली प्लेट्स थीं जो हमारे करेंसी नोट्स छापने के लिए खरीदी गई थी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज किए गए थे, उसके लिए कंपनीज़ चेंज की गई थीं। तो क्यों की गई थीं? क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है कि यार ऐसे कैसे आप बीजेपी के रजीम में पुरानी सरकारों को ब्लेम कर रहे हो। तो ये सारी बातें मेरे को कहनी थी। और फ़िल्म के डायरेक्टर का बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने 3.5 घंटे की पिक्चर बना दी। और उसके बाद अगली पार्ट 2 भी उन्होंने रिलीज़ करने की डेट अनाउंस कर दी है। और 3.5 घंटे की पिक्चर में 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जबकि व्हेन यू आर नॉट सिटिंग ऑन द सेट ऑफ ऑन द एज ऑफ योर सीट कि भाई व्हाट नेक्स्ट। तो अच्छी फ़िल्म है, नेशनलिस्ट मूवी है, इसलिए देखनी चाहिए। फ़िल्म अच्छी है इसलिए मत देखो, नेशनलिस्ट मूवी है इसलिए देखो। थैंक यू।